तो दोस्तों वेदांता ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कैसे कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी कभी भी अपने रिजल्ट के साथ वेदांता कभी भी अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड नहीं देती है। तो डिविडेंड इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से अभी तक तो दिया नहीं गया है, बाद में हो सकता है कंपनी की तरफ से दिया जाए। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 34,968 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 37,225 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 34,937 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो गिरावट है, हालांकि मार्केट को ऑलरेडी पता था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो थोड़े से गिरते हुए आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट जो निकाले गए थे जिसमें से सभी का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 34,000 करोड़ से लेकर 37,000 करोड़ के बीच में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली देखें तो 35,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिला था। आप कह सकते हैं कि जितना मार्केट की उम्मीद थी उसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 32,215 करोड़, पिछले साल 33,041 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 31,900 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,868 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3,132 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2,273 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर 20% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टर साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं, कंपनी ने शो कितना किया है 2,273 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा असर पड़ेगा कुछ प्राइस के चलते, और इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1,600 करोड़ से लेके 2,050 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है जितना उम्मीद थी उससे बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में गिरेगा ही प्रॉफिट, लेकिन जितना अनुमान था उससे बेहतर ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5.42 पैसे, पिछले साल 5.07 पैसे, अभी देखें तो 3.70 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए कंपनी के नंबर है तो कमजोर, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट सारा कुछ आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मार्केट ही उम्मीद लगा के बैठा था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ देखने को मिलेगा, जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट कैसे एक्ट करेगा। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नॉर्मल टाइप के नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।